है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू के टेबल में सेवरल, सेवरल यानी कि बहुत, बहुत टू आते हैं, तो देखो टू का प्लूरल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? प्रूव हो गया। तो ये तो किसी के भी साथ कर सकते हैं ना, प्रॉपर नाउन। और जब हम पढ़ाए थे प्रॉपर नाउन तो बताए थे कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, और ये भी बताए थे कि जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में विस्तार पूर्वक उस दिन बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल होता है। तो आज बता रहे हैं, आज दिन आ गया वो, ठीक है। तो चलो ये दिन का नाम हो गया, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। चलो एक बात बताओ, राम किसी व्यक्ति का नाम है, क्या है बाबू? राम किसी व्यक्ति का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है ना? है या नहीं है? है ना? चलो सिवान क्या है? एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? है ना? अब इसका प्लूरल बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल विचित्र लग रहा होगा सर ये प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर आपको कहना हो कि इस महीने में 5 संडे है, इस क्लास में 5 लड़के हैं, तो कहेंगे कि देयर आर 5 बॉयज इन दिस क्लास। तो 5 के बाद बॉय आ रहा है तो प्लूरल हो रहा है ना, 5 बॉयज। तो अगर कहना होगा कि इस महीने में बहुत संडे है, ठीक है, इस महीने में बहुत संडे है, ठीक है ना। तो बहुत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? सेवरल, ठीक है। आज संडे में क्या कर देंगे बाबू? एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सेवरल संडेज, देखो तो एस लग गया संडे में, है। अब कहेंगे देयर आर सेवरल संडेज इन दिस मंथ, सेंटेंस करेक्ट हो गया। मेनी नहीं लगाएंगे, मेनी जो है नहीं लगाएंगे, याद रखना। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मेनी माने भी होता है बहुत, और सेवरल मतलब भी होता है बहुत। लेकिन आपको पहले से पता हो कि कितना है, बहुत माने कितना, तो वहां पर हम सेवरल का प्रयोग करते हैं। तो हमको पता है ना कि इस महीने में कितना संडेज आएगा, 4 आएगा चाहे 5 आएगा, तो पता है, इसलिए यहाँ पर सेवरल का प्रयोग होगा। यानी कि मैं मेनी और सेवरल में भी डिफरेंसेस बता रहा हूँ, कोई दिक्कत? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का चीज़ है, मेनी और सेवरल, जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, कोई दिक्कत? चलो बाबू, अब देखो ये अब इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस, और कंफर्म भी हो गया कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनेगा, ठीक है बाबू। चलो अब यहाँ पर देखो राम, ठीक है। मान लो मेनी राम्स, सही है गलत? क्योंकि देखो मेनी जब आ गया तो मेनी के बाद जो नाउन आता है उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। तो राम क्या है? नाउन है, इसमें एस लगा के प्लूरल बन गया, ठीक है। लेकिन देखो स्पेलिंग यही है, इसको रेम पढ़ते हैं, तो रेम माने होता है भेड़ा, ठीक है ना, जानवर है, तो इसका तो प्लूरल बनता है, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं राम मतलब इंसान की बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारे क्लास में बहुत राम है, माने राम नाम के बहुत सारे लड़के हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कह रहे कि मेनी राम्स, इसमें एस लगेगा, सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें, कहेंगे देयर आर मेनी राम्स इन माई क्लास, इन माई स्कूल, समझ में आ रही है ना। जैसे कहेंगे भारत में 2 मोदी हैं, तो कहेंगे देयर आर 2 मोदीज इन इंडिया, एक गुजरात में एक बिहार में, सही है गलत? एक नरेंद्र मोदी, एक सुशील कुमार मोदी, लेकिन शॉर्ट में दोनों आदमी को हम लोग मोदी कहते हैं। तो कहेंगे ना कि देयर आर 2 मोदीज, तो 2 आ गया तो मोदी का प्लूरल हो जाएगा 2 मोदीज इन इंडिया, समझ में आ रही है? प्लूरल तैयार हो गया। चलो अब करें कि सिवान, तो सिवान एक जगह हो गया ना, तो कहेंगे बाबू मेनी सिवान्स। देखो बाबू यहां मेनी लग गया, यहां सिवान में क्या लग गया? एस लग गया। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारा सिवान है। आप गूगल जब सर्च करोगे और सिवान डालोगे ना, तो हजारों की संख्या में बताने लगे, बाप रे सिवान नाम का बहुत सारा जगह है, समझ रही है ना। तो अगर आपको हिंदी में बोलना होगा कि इंडिया में
बहुत सारे सिवान हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा कि देयर आर मेनी सिवान्स इन इंडिया। तो जब मेनी लगा रहे तो प्लूरल तो बनाना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब खुद से बताओ बाबू कि डे क्या है? प्रॉपर नाउन। राम क्या है? प्रॉपर नाउन। सिवान क्या है? प्रॉपर नाउन। उसका प्लूरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही एग्जाम में पूछता है। कोई दिक्कत? तब इस तरह के कुछ भी सेंटेंस आ सकता है, आ सकता है ना। जैसे मान लीजिए सीता किसी लड़की का नाम है और आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग में सीता नाम के बहुत सारी लड़कियां हो, तो कहेंगे ना कि देयर आर मेनी सीताज इन माई कॉलेज, इन माई क्लास, इन माई कोचिंग, इन माई स्कूल। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कहेंगे देयर आर मेनी सिवान्स इन इंडिया, इन बिहार, इन यूपी, इन महाराष्ट्र। समझ में आ रही है ना? तो हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रूल नंबर कितना था बाबू? 17। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे रूल नंबर 18। आप लोग डिजिट समझते हो? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? डिजिट है। ठीक है? जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है ना। ऐसे जो है डॉट 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 हम 9 तक जा सकते हैं, और इसके पहले जीरो भी आएगा ना, जीरो से ये शुरू होता है। सही है गलत? सही ना। अब आपको जो है क्या करना हो बाबू कि जीरो का प्लूरल बनाना हो, 1 का प्लूरल बनाना हो, 2 का बनाना हो, 3 का बनाना हो, 4 का बनाना हो, 9 का बनाना हो, तो कैसे प्लूरल बनाइएगा? मालूम है? जन्नत तो चाहेंगे ना, है? चलो अपोस्ट्रोफी एस समझते हैं? अपोस्ट्रोफी एस, देखो अपोस्ट्रोफी एस ऐसे होता है, ध्यान में। ये क्या है? अपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है ना। तो इन डिजिट का प्लूरल बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप कह दोगे ऐसे 1, तो ये क्या हो गया? 1 का प्लूरल हो गया। मान लो कि आपने 2 कर दिया, टूज, 2 का क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मान लो कि आपने 3 करके थ्रीज कर दिया, तो 3 का प्लूरल हो गया। ठीक है? मान लो कि आपने 5 कर दिया, फाइव्स, तो 5 का प्लूरल हो गया। ठीक है ना। आपने मान लिया कि 7 कर दिया, सेवेंस, 7 का प्लूरल हो गया। समझ में नहीं ना। मान लो कि आपने 9 कर दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, 9 का प्लूरल हो गया। ठीक है? हाँ, 8 का भी हो जाएगा। सही है गलत? अब इसको प्रूव करके हम दिखाएंगे। क्या करेंगे बाबू? प्रूव करके दिखाएंगे। प्लीज ध्यान दो बेटा इधर। कैसे प्रूव होगा? टेबल समझते हैं आप लोग? टेबल मतलब क्या होता है बताओ? टेबल मतलब वो डाइनिंग टेबल नहीं, हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना। हाँ, प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 2, प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 5, यानी कि 5 का टेबल सुनाओ। समझ में रही है ना। तो एक बात बताओ, अगर कहना होगा कि 2 के टेबल में बहुत 2 आते हैं, 2 के टेबल में बहुत 2 आते हैं, आते हैं कि नहीं? जब 2 का आप टेबल लिखोगे, टेबल समझते हो ना, पहाड़ा, तो बहुत सारा 2 आएगा कि नहीं? एक तो 2 आएगा ही, आएगा ना, आएगा। जब 12 लिखोगे तो वहाँ 2 आएगा, और 20 लिखोगे तो फिर एक 2 आएगा, तो 3 2 आ गया कि नहीं? हिंदी में बोलना हो कि 2 के टेबल में बहुत 2 आते हैं। ठीक है? तो कैसे जो है बोलना होगा? बोलो। कहेंगे देयर आर सेवरल टूज इन द टेबल ऑफ 2। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के टेबल में सेवरल, सेवरल यानी कि बहुत 2 आते हैं। तो देखो 2 का प्लूरल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? प्रूव हो गया। तो ये तो किसी के भी साथ कर सकते हैं ना। सही है गलत? तो रूल नंबर कितना आप सीखे? 18। कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे रूल नंबर
19। क्या देखेंगे बाबू? रूल नंबर 19। ठीक है ना? अल्फ़ाबेट आता है ना सबको? आता है? ABCD सबको आता है ना? जैसे ABCD और डॉट डॉट जेड समझ लो। संख्या कितनी होती है इसकी? 26। ठीक है ना? अब आपको इसका पुल्लल बनाना हो, किसका? ए का पुल्लल बनाना हो, बी का, सी का, डी का, कोई भी लेटर हो, समझ पा रहे ना? उसका अगर पुल्लल बनाना हो, 26 लेटर्स है तो किसी का भी पुल्लल बना सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? यहां भी जो है बाबू अपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग होता है, याद रहेगा? क्या होता है? अपोस्ट्रोफी एस, सॉरी, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बाबू? अपोस्ट्रोफी। हाँ। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.